हमारे साथ में नेहा सिंह राठौर हैं, इस समय दिल्ली में हैं और वो दिल्ली में हैं। उनका दिल्ली में होना इस चुनाव के वक्त में ये भी अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप दिल्ली में हैं, एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि आप आजकल मनोज तिवारी का बड़ा जिक्र कर रही हैं अपनी पोस्ट में, और आप इस समय दिल्ली में हैं, चुनाव सर पर है। क्या है कहानी, क्या है? देखिए, आपने बोला कि मनोज तिवारी का जिक्र कर रही हैं इन दिनों, तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा एक आंदोलन है, भोजपुरी बचाओ आंदोलन, जिसके तहत मैं भोजपुरी को संरक्षित करने के लिए और भोजपुरी में साफ सुथरे गीत लिख रही हूँ। और ये कोई आज से मैं नहीं कर रही हूँ। आज मेरा अकाउंट देखेंगे तो आपको लगेगा कि 4-5 दिनों से ये जो है हाइपर एक्टिव टाइप की है, पर मैं पिछले 4 सालों से भोजपुरी के लिए काम कर रही हूँ। भोजपुरी में ये जो फूहड़ता और ये जो अश्लीलता फैली हुई है, इसके खिलाफ मैं आवाज़ उठा। इन 4 सालों में मनोज तिवारी को लगातार जिस तरह से आपने उनके तमाम सारे गीतों को पॉइंट आउट किया है, और उसमें जो अश्लील कंटेंट की आप बात कर रही हैं उसको आपने सामने रखा है और उसको एक मुद्दा बनाया हुआ है। तो चुनाव का मौसम है ये, क्या मनोज तिवारी बनाम नेहा सिंह राठौर ऐसा कुछ होने जा रहा है? आप चैलेंज देने को तैयार हैं? अगर मैं आपसे यूं पूछूं कि नेहा सिंह राठौर तैयार है उनको चुनाव के मैदान में चैलेंज देने के लिए? नहीं, देखिए, अभी मैं इस पे कुछ भी नहीं कह सकती। अगर आपने बात कही कि पहले नहीं बोला, तो मुझे याद है एबीपी चैनल पे ही, पता नहीं उन एंकर का मुझे नाम नहीं पता है, मैंने फूहड़ और ये मनोज तिवारी जी के ही कंटेंट को लेकर के बातचीत की है, और आप लोग बड़ा मुझे थैंक यू भी बोल रहे थे कि अरे उसका व्यूज बड़ा अच्छा गया जो तुमने बोला था। तो एबीपी पे ही मैंने ये बात बोली हुई है, और आज से मुझे लगता है 2020 में मैंने लगभग सोशल मीडिया से मैं जुड़ी हूँ, तो तब से ही मैं इन फुहड़ता के खिलाफ मैंने हमेशा से आवाज़ उठाई है। दूसरी बात ये कि मनोज तिवारी जी जैसे लोगों को, मुझे लगता है ये जो भाजपा है, ऐसे फुहड़ और अश्लील गायकों को टिकट दे दे करके जो प्रमोट कर रही है, मुझे लगता है कि एक बिहारी होने के नाते और मनोज तिवारी जी के जिला की लड़की होने के नाते मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल ठीक बात नहीं है। कि जिले की लड़की क्या चुनाव के मैदान में भी तैयार है चैलेंज देने के लिए? अगर आपको मौका मिले नेहा सिंह राठौर, तो आप इसके लिए तैयार हैं? आपके अंदर क्या सिर्फ सोशल मीडिया तक सिमटी हुई हैं या मैदान में भी तैयार हैं आप? देखिए, अगर कोई भी पार्टी मुझे मौका देती है तो यस, हाँ, मैं रेडी हूँ। मुझे लगता है कि वैसे लोगों को मतलब आता है मुझे कि मुझे राजनीति से आउट करना चाहिए, आप ये आपका मानना है? मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसे फूहड़ और अश्लील लोग कम से कम पार्लियामेंट में तो नहीं ही होने चाहिए। ठीक है, इनका अपना बाजार है कि ये अपना मंच पे फूहड़ता फैला रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं, कोई वश नहीं चल रहा है, पर ये कम से कम पार्लियामेंट में जाकर के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात तो नहीं करने वाले हैं। ये लोग नहीं कर सकते, आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। एक तरफ जहां आप लगाई दही चोलिया के हुक राजा जी और फटाफट खोल के दिखाओ गाते हैं, और दूसरी तरफ जाकर के पार्लियामेंट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, या महिलाओं के विकास की बात करते हैं, महिलाओं के शिक्षा की बात करते हैं। तो आप चीजें बता रही हैं मुझे, इस पर भी कुछ आप तो रचती हैं इस तरह की चीज़ों पर, सामयिक चीज़ों पर कंटेंट तैयार करती हैं, इस पर भी कुछ आपने लिखा है? ये जो आप बात कर रही हैं कि दुअर्थी चीज़ें वो बोलते हैं, कुछ आपने भी इस पे लिखा है इसको टारगेट करते हुए, कोई आपका गीत? देखिए, मुझे लगता है पिछले 4 सालों से लगातार बेरोजगारी के, महंगाई के, महिलाओं की शिक्षा वगैरह पे गीत लिखती गाती रही हूँ, किसानों पे गीत, मजदूरों पे गीत लिखती रही हूँ। एक गीत मैंने भोजपुरी को लेकर के लिखा था, एक लाइन मुझे अभी याद है, अरे जवन जवन मन कैलस तवन तवन कैला जाए भैया, भोजपुरी आडू बवल जाए भैया, ऐसे करके वो पूरा लंबा गीत है। अभी एक सुनाया है, और चुनाव लड़ेंगी तो पूरा गीत सुनाएंगी वाला आप दर्शकों को? वो तब का तब देखा जाएगा। मैं लाजिम है कि हम भी देखेंगे। आप तो सारी बात आप ही बोले जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सहारा दे रहा हूँ तो बातें बाहर आ रही हैं। जो दिल में छिपा है वो बाहर आ रहा है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए आप कि आपका मैं लगातार स्टैंड देख रहा हूँ, आपने जो योगी सरकार पे उस पर भी स्टैंड लिया, आपने बिहार सरकार पे भी लिया, ये सब चीज़ें हम लोग नोटिस की कि आपने पार्टी का वो भेद ना करते हुए भी आपने स्टैंड लिया है, कई सारे मुद्दों पर ये हमने नोटिस किया है। अब जिस तरह से आपने मनोज तिवारी बीजेपी को लगातार आप तमाम चीज़ों पर आप आईना दिखा रही हैं, तो क्या ये बीजेपी तक सीमित रहेगा या ऐसा और कहीं देखेंगी? मान लीजिए कल को यही भोजपुरी गायक आरजेडी से लड़ जाएं बाय द वे,
कांग्रेस से लड़ जाएं, तो क्या नेहा सिंह राठौर का यही स्टैंड तब भी रहेगा? देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरी लड़ाई एक्चुअली पार्टियों को लेकर के तो है ही नहीं, मेरी लड़ाई भोजपुरी को लेकर के है। भाजपा से सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ, या मैं इसलिए बोल रही हूँ कि क्या भाजपा जो है भोजपुरी को बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है कि जो जितना गंदा गाएगा उसको उतना जल्दी टिकट दे करके जो है वो संसद भेजेंगे। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले फटाफट खोल के दिखाओ, गाने वाले मनोज तिवारी जी को टिकट दिया। आप अवसर दे रहे हैं ना भाई, आप इनाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ भाई आओ आओ और गंदा गा करके आओ, और फिर इसके बाद लहंगा रिमोट से उठाने वाले रवि किशन जी को आप टिकट दे रहे हैं। इसके बाद रहरी में इंटर कैलू, सरसों में बीए, उखियरिये में एमा ओमा के पढ़ाई फेम निरहुआ जी को, लहरिया लूटा है राजा जी, जो आदमी नाचता है गाता है उसको आप टिकट दे रहे हैं। और इसके बाद जब ले चुम्मा ना चिखैबू होठललिए से, तो सौतीन ले आई बंगलिए से, या गोदी में लेके जन खोदी है जीजा जी फेम पवन सिंह को आप टिकट देते हैं। तो हम जैसे भोजपुरी भाषी लोग जो अपनी भोजपुरी को लेकर, अपनी भाषा को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं भाई, अपनी भाषा को लेकर हम बहुत सेंसिटिव हैं, नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी पार्टी ऐसे लोगों को प्रमोट करती है, टिकट देती है, तो हम उनसे सवाल करेंगे कि भाई आप जिम्मेदार हैं भोजपुरी की बर्बादी में, या भोजपुरी को बर्बाद करने के लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सवाल तो होगा, और सबसे होगा। सबसे होगा, ये आपने एक बड़ी बात की। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा सबसे होगा, और आपकी एक तस्वीर या वीडियो बड़ा चर्चा में, जब आपकी कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में आप गई थी, वो भी एक विषय है कि नेहा सिंह राठौर जो सबसे सवाल करने की बात करती हैं, वो एक पार्टी में गई थी। तो क्या आपकी, और ये आस्था किसी की भी हो सकती है, किसी कलाकार की भी पार्टीगत आस्था हो सकती है, ये आज की बात नहीं है, कलाकारों का पार्टी जुड़ाव आज से नहीं रहा है, आज़ादी के बाद से ही हमने देखा है। तो क्या आपकी आस्था है कांग्रेस पार्टी में? मुझे याद है मैं मुंबई गई थी और आप ही के चैनल से मेरी बातचीत भी हमारे चैनल से हो रहा है, हुआ था, मुझे याद है। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप जब राजनीतिक मंचों पर आती हैं तो दूसरे सवाल खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे खुद पूछना चाहती हूं अभिषेक जी कि सरकारें जब मेरे इवेंट्स कैंसिल कराती रहेगी, आपने मुझसे पूछा कि मैं कितने एक जिला में कितना सांस्कृतिक आयोजन होता है या एक राज्य में, वहां नेहा सिंह राठौर क्यों नहीं दिखती है? बस इसलिए कि वो सरकार से सवाल पूछती है, क्योंकि वो बेरोजगारी के गीत गाती है। आप मुझे किसी सांस्कृतिक मंच पे, किसी सरकारी मंच पे देखते हैं, इवेंट्स में देखते हैं? नहीं देखते होंगे। और कुछ जो इवेंट्स के लिए मुझे कॉल आते हैं, वहां पर जा करके या फोन करा करके कैंसिल कराते रहते हैं। तो मुझे मेरी बात रखने के लिए कोई मंच तो चाहिए ना भाई। आपको अपनी बात नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। आपको अपनी बात रखने के लिए कैमरामैन है, एक माइक है, बोल रहे हैं, मुझे भी तो मंच चाहिए ना, कलाकार हूं ना। सोशल मीडिया तक नहीं मुझे सीमित रहना है भाई, लोगों के बीच जाकर के उनकी बात कहनी है। तो अगर वो मंच कांग्रेस मुझे देती है, मैं कहती तो हूँ यार बीजेपी मुझे मंच दे, मैं ना बेरोजगारी के गीत गाऊं ना महंगाई के गीत गाऊं, तो आप मुझसे सवाल कर दीजिएगा कि बताओ बीजेपी के मंच पर जाकर के तुम उनकी चरण वंदना करने लग गई थी। बीजेपी के मंच से मैं बेरोजगारी और महंगाई के गीत गाऊंगी और चौकीदारवा को गारी सुनाऊंगी। मैं बीजेपी में आप मतलब आपको बुलाएगी तो आप बीजेपी जाएंगी और वहां भी अपनी बातें? मैं तो कह रही हूँ आप बुलाइए मुझे। बेरोजगारी के गीत मैंने न गा दिया तो मेरा नाम भी नेहा सिंह राठौर। तो ये बताइए कि इस सवाल को थोड़ा सा फ्लिप करके पूछते हैं कि ये ठीक है, आप कलाकार हैं और आपने ये कहा कि आप बेरोजगारी पर गीत गाती हैं और लगातार हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, क्या वहां भी आप चाहेंगी कि वहां भी नेहा सिंह राठौर वहां भी जाकर के वहां भी क्वेश्चन करें, वहां भी उठाएं? वो भी एक आपके एजेंडे में है? मुझे लगता है कि आप लोग मुझे या तो सही से फॉलो नहीं करते हैं, या सही से मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको आप लोग अच्छे से रिसर्च नहीं करते हैं। बंगाल में बीते साल चुनाव था, वहां पे तो भाजपा की सरकार नहीं है ना, मैंने वहां के लिए गीत गाए। आपको याद है? नहीं याद है आपको, क्योंकि आपको भी नहीं। मुझे बंगाल भी याद है, मैंने शुरू में आपसे जिक्र बिहार वाला किया जब आरजेडी और सरकार थी। आप मेरी भी तो सुन लीजिए, मैं तो आपकी सुन ही रहा हूँ। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि मैंने खुद सुना था, आपने योगी सरकार पे भी गाया था और आपने आरजेडी और उस पर भी गाया था, तो वो तो मैंने शुरू में कह दिया। लेकिन तब से और अब तक में स्थितियां एक ये चेंज हो रही हैं कि आप
अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पे खड़ी होती है नेहा, तो लिमिटेशंस आपकी हो जाएंगी ना। मैं इस पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूँ, वो उस पे मैं नहीं आपसे। एकदम आप सही सवाल कर रहे हैं, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ कि बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन नेहा सिंह राठौर गाती है कि दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल बोलो सारा रारा, अरे तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार कि फ्लाईओवर गिरेला बीच बाजार बोलो हई रे ए हाँ, ऐसे करके एक फगुआ के धुन पे मैं गाना गाती हूँ। ठीक है, वहां पे भाजपा की सरकार नहीं है। जब चचा भतीजा का गठबंधन होता है, जो लोग मुझ पे आरजेडी का एजेंट और फलाना ढिमकाना होने का आरोप लगाते रहते हैं, तो मैं गाती हूँ कि चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बारे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। तो अगर आपको विरोध करना है, मन ही बना लिया विरोध करने का, तो आप विरोध करेंगे। और मैं कोई इस पे क्या बोलेंगे, तर्क नहीं देना चाहूंगी ना सफाई देना चाहूंगी। नेहा सिंह राठौर अपना काम कर रही है और सवाल सबसे होगा। बिल्कुल। मुझे एक बात ये बताइए कि इलेक्शन सर पे आ गए हैं, ठीक है ना, तो आप क्या आपके जहन में कभी ये बात है, जैसे एक धारा आप भोजपुरी की बता रही हैं जो कि सत्ता में है या जो राजनीति में है, और जिसका आप बैकग्राउंड बता रहे हैं अश्लीलता का, ठीक है, आपके जहन में क्या है? आप क्या चाहेंगे कि आप भी जो सर्वोच्च लोकतंत्र का जो मंदिर है संसद, क्या वहाँ पहुँच करके आप अपनी बातें वहाँ रखें? ये आपके जहन में है कि मेरा जो एजेंडा है मैं वहाँ से जा करके सामने रखूँ संसद से? नहीं, देखिए ये तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, और इसके लिए अगर इच्छा की बात पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए अगर इच्छा की, आपकी भी बड़ी इच्छा होगी कि आप बहुत कुछ कर जाएं, है ना। आप अभी रिपोर्टर हैं, आप भी चाहते होंगे कि स्टूडियो में बैठ करके आपको मैं नहीं चाहता हूँ, मैं रिपोर्टिंग ही करना चाहता हूँ। नेहा सिंह राठौर का ऐसे ही इंटरव्यू करना चाहता हूँ मैं, सीपी में घूमते हुए। कंपनी का सीईओ बनना चाहते वो भी नहीं चाहता हूँ मैं। आप मेरा आप रिपोर्टर बन करके मेरा इंटरव्यू बाद में ले लीजिएगा। अभी मुझे ये बताइए कि आपके जहन में ये है क्या कि पास में यहाँ संसद है? नहीं सब तो आप तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं छोटा सा बच्चा, पास में ही संसद है, चलो लॉलीपॉप पकड़ा के तुमको संसद पहुंचा देता हूँ। नहीं, सबको अच्छा लगता है, एक अगर अवसर मिलता है तो मैं जरूर कोशिश करूंगी, है ना। अगर मुझे मौका मिलता है तो एकदम ठीक बात है कि जैसे ये बात मैं अभी मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ, या मुझे कोई मंच चाहिए वहां के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, तो हाँ ऑब्वियसली बात है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं संसद से भी ये बात जरूर कहना चाहूंगी। एक बात मुझे और बता दीजिए कि अभी आप की जो हम तमाम सारे आपके गीत देख रहे हैं जो आ चुके हैं, कुछ ऐसा भी है जो पाइपलाइन में चल रहा हो? हाँ, बिल्कुल, वो बताइए ना, वो तो बड़ी खबर है। तो वो तो अभी मैं आज उसको रिकॉर्ड करने वाली हूँ और आपको जरूर सुनाऊंगी। अगली बार इंटरव्यू करने आइएगा तब मैं सुनाऊंगी। वो होली के धुन पे है, ऐसे है, एक लाइन में सुना ही दे रही हूँ। अरे 24 के आइल लोकसभा चुनाव, 24 के आइल लोकसभा चुनाव, अरे मीडिया साहेब जी के धोवे लागल पाँव, बोलो हाय रे ए हाँ। ठीक है, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल अच्छा लगा। आप एग्जैक्टली वही बात कह रही जो राहुल गांधी कहते हैं, उसी पैटर्न पर हैं आप भी। मुझे एक बात ये बताइए, वो तो मैं इतनी देर से नोटिस ही कर रहा हूँ कि क्या आप जो है ये जो पूरा अभी तक की सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये जो यूपी से बिहार होते हुए आप दिल्ली पहुंची हैं, आपकी कुछ बातचीत हुई है क्या आगे के भविष्य को लेकर के पॉलिटिकल पार्टी से किसी? देखिए मुझे कई सारे कॉल्स आ रहे हैं और लोग मुझसे यही सवाल कर रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ रही हैं क्या, आप इंटरेस्टेड हैं क्या। मैंने कहा यार सुन के अच्छा लग रहा है, मीडिया में भी मेरे बारे में बहुत खबरें छप रही हैं, मुझे खुद ही मतलब मीडिया के थ्रू पता चला, कई सारे लोग मुझे टैग करके, मुझे लगता है कि जनता चाहती है कि मैं इलेक्शन लड़ूं महाराज, मुझे तो ये लग रहा है। लोग मुझे टैग करके, एक साइड मनोज तिवारी जी का फोटो, एक साइड मेरा फोटो, और लोग मुझे कह रहे हैं कि नेहा तुम चुनाव लड़ो, तुम इनके खिलाफ चुनाव लड़ो, और ऐसे लोग, ऐसे जो भोजपुरी भाषा को बर्बाद करने वाले लोग हैं, ये लोग नहीं होने चाहिए। तो लोग तो मुझे ट्विटर पे मैं देख रही हूँ टैग करके मुझे बता रहे, तो उनके थ्रू भी मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा भी चल रहा है। लोग मुझे कॉल्स बहुत कर रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप जनता चाहती है, तो क्या जनता की इस भावना का सम्मान करने का सोच रही हैं आप? देखिए जनता सर्वोपरि है, सभी जनता का ही सम्मान करते हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जनता ही सब कुछ है। सांसद बनेंगे तो भाषण बड़ा अच्छा देंगी आप, जो मैं एसेस कर पा रहा हूँ।
अरे पता नहीं बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नेहा सिंह राठौर हैं अपनी बातें रखते हुए, और अहम बात यह है कि एक इशू उन्होंने उठाया हुआ है भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के, उसको लगातार आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि अगर वो अपॉर्चुनिटी आई कि जो जनता का मंच होता है वहाँ चुनौती देनी पड़ी तो उसके लिए भी तैयार हैं। जनता भी ये चाह रही है कि ये वहाँ से उस मंच पर दिखाई दें। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।